हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं। अगर आप एक सिंगल डोर या डबल डोर रैक बाय करने का प्लानिंग कर रहे हो तो कौन सा आपको रैक लेना चाहिए और सिंगल डोर और डबल डोर में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में आपको प्रॉपरली अपडेट देना चाहता हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले मैं आपको गाइड करूंगा, बताऊंगा डबल डोर रैक के बारे में। जैसे कि आपके सामने डबल डोर सैमसंग का रैक है। अगर हम बात करते हैं, इसका ये ऊपर का फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है और नीचे का जो है रैक कंपार्टमेंट होता है। अब इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि अगर हम फ्रीजर वाला जो कंपार्टमेंट है, अगर इसमें बाउल या ट्रे जहां भी हम रखते हैं उसी में बर्फ जमती है, आसपास कोई बर्फ की लेयर नहीं जमती है। ठीक है, यानी कि अगर बाउल ट्रे जिसमें पानी रखा है हमने भर के, उसी में बर्फ आएगी और कहीं भी बर्फ की लेयर नहीं जमेगी। और नीचे का पूरा रैक कंपार्टमेंट होता है, नीचे आप नॉर्मल जो भी घर का सामान होता है खाने का, वो सब आप रख सकते हो। ऐसे ही सेम अगर हम बात करते हैं सिंगल डोर की, तो सिंगल डोर में क्या होता है, एक ही पूरा कंपार्टमेंट होता है। इसमें फ्रीजर कंपार्टमेंट जो ऊपर होता है, इसमें जब बर्फ जमती है उसी के थ्रू ये नीचे कूलिंग मेंटेन करके रखता है। यानी कि अगर आप बाउल ट्रे रखते हो उसमें तो बर्फ जमेगी, साथ में ऊपर भी पूरे में बर्फ की लेयर जम जाएगी। क्योंकि फ्रीजर में, यानी कि जो सिंगल डोर फ्रीजर होता है, इसमें अंदर ही कूलिंग कॉइल्स होती हैं, इसी में पूरे में बर्फ जम जाती है और उसके थ्रू ही कूलिंग नीचे मेंटेन होती है। क्योंकि नीचे पीछे कोई डक्ट नहीं है, फैन नहीं है जो कूलिंग को थ्रो करे और यहाँ पे कूलिंग मेंटेन हो। यानी कि सिंगल डोर जो रैक होता है उसमें जब फ्रीजर में जब बर्फ जमती है उसके थ्रू ही कूलिंग मेंटेन रहती है नीचे तक। अब हम बात करते हैं डबल डोर की। यही सेम जो कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इसमें डक्ट मैंने आपको बताया नहीं था। यानी कि पीछे इवेपोरेटर कॉइल जो होती है उसके पीछे एक फैन लगा होता है, वो कूलिंग थ्रो करता है और फिर कूलिंग मेंटेन रहती है। सेम नीचे भी और सेम ऊपर भी, यानी कि नीचे और ऊपर दोनों तरफ, पीछे की तरफ फैन लगे होते हैं और कूलिंग कॉइल्स होती हैं, उसके थ्रू ही कूलिंग आती है और फिर मेंटेन रहता है आपका खाना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है मेन, कि फ्रीजर में जो बाउल और ट्रे में जिसमें हम पानी रखेंगे उसी में जमेगा, डबल डोर में बर्फ। और यहाँ पे जब आप कोई भी बाउल या ट्रे रखते हो उसमें जमेगा बर्फ और साथ में पूरे में लेयर जम जाती है, जिसके थ्रू पूरे में कूलिंग मेंटेन रहती है। अब हम बात करते हैं, कुछ कस्टमर सोचते हैं कि नहीं सिंगल डोर लेना चाहिए, डबल डोर ले लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंगली ले सकते हो। अगर आप ज्यादा नॉनवेज खाते हो या फिर आप ज्यादा फ्रीजर का कंपार्टमेंट ज्यादा लेना चाहते हो तो गो फॉर डबल डोर। अगर आपको नीड नहीं है कि नहीं यार हमारा इतना फ्रीजर यूज नहीं होता है, तो हाँ आप सिंगल डोर पे जाइए। दोनों ही फ्रिज अच्छे कामयाब फ्रिज होते हैं, बट अपने नीड के अकॉर्डिंगली आप ले सकते हो डबल डोर या सिंगल डोर। और ऐसे ही वीडियोस को, आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट कर सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे भाई, मैं एक चीज और अपडेट देना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके आते हो, 31 अगस्त तक ऑफर चल रहा है, कोई भी ऑनलाइन से भी कंपेयर कर लेना, उससे भी 1000 रुपीज नीचे आपका प्राइस दूंगा, फ्रिज का रेट। ठीक है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि आपका टीवी हो गया, ठीक है, वॉशिंग मशीन होगी, कोई भी आप 31 अगस्त से पहले परचेज करते हो तो मैं आपको बेस्ट प्राइस तो दूंगा ही दूंगा, साथ में आपको 5 गिफ्ट, वो भी यूजेबल गिफ्ट, यानी कि यूज करने वाले, ऐसे नहीं आपको नाम के गिफ्ट होंगे, सारे ही ब्रांडेड आइटम, अच्छे आइटम्स आपको मैं गिफ्ट में दूंगा। सो गाइस, प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरे स्टोर पे विजिट करें, एसआर टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक शॉप। थैंक यू।